हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडमेंस मेंटर। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने चैनल पे। दिस इज कपिल यादव एंड टुडे वी विल डिस्कस सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन फैक्टोरियल। As you know, in the last video, we have studied the basics of factorial और बिल्कुल ज़ीरो से हीरो लेवल तक यू कैन से बिल्कुल बेसिक लेवल से मैंने वहाँ पे फैक्टोरियल को डिस्कस किया है। कोई फोर्थ फिफ्थ क्लास का स्टूडेंट होगा ना, वो भी अगर एक बार स्टार्टिंग से देखने लगे तो उस प्रोडक्ट को, क्योंकि यू कैन से सिंपल प्रोडक्ट ही है ना फैक्टोरियल के अंदर, तो वो भी समझ सकता है बिल्कुल आराम से। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमें 5 to 6 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं फैक्टोरियल के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कर दूं हम क्या कर रहे हैं। ये जो सीरीज़ है इसमें हमने क्या स्टार्ट किया है कि हम सारे जो आर डी शर्मा के क्वेश्चंस हैं, एवरी क्वेश्चन अनसोल्ड सोल्ड सभी, क्योंकि सोल्ड क्वेश्चन क्या होता है, सोल्ड तो होते हैं बट बच्चों को समझ नहीं आता वहाँ पे सामने क्या किया हुआ है, कैसे किया हुआ है। सॉल्यूशन देख के भी कोई मतलब ऐसे सामने वाला बिल्कुल परफेक्ट तो है नहीं। यू आर ऑल्सो इन 11th क्लास या फिर आप जो भी 10th क्लास में हो, जहाँ से भी बिलोंग करते हो, आप जो भी अभी प्रेजेंट टाइम पे वीडियो देख रहे हो फैक्टोरियल की, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की बच्चा तैयारी कर रहा है, वो उनको उसको भी बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे सीखने को मिलेगा। सो यू कैन रिकमेंड टू एनी स्टूडेंट एवरेज, यू कैन मतलब बिल्कुल भी जो 10% 20% जिसकी इंटेलिजेंस लेवल है, किसी को भी आप ये वीडियो अगर रिकमेंड करोगे तो बिलीव मी उसको ये जो भी मैं यहाँ पे बताता हूँ, जिस वे में मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग उसको समझ आएगा। ठीक है, आई एम गिविंग माई बेस्ट। सो वन मोर थिंग, बीच से कोई भी मतलब चीज़ आप स्किप मत करना, वरना मतलब जो भी क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आपको यूज़ करनी है, कैसे कैसे सोचना है क्वेश्चन को लेके, वो चीज़ आप स्किप कर दोगे एंड वही बात है, फिर आपको टाइम ज़्यादा लगेगा क्वेश्चन सोल्व करने में। कोशिश यही रहती है कि आपको कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो आप कम से कम टाइम में सोल्व कर पाओ। ठीक है ना, हाउ टू अप्रोच क्वेश्चंस, मतलब इजीली कन्वीनियंटली कैसे आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो फास्टली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा टाइम लिए। ये वीडियो वैसे तो मैंने रिकॉर्ड लास्ट डे की थी, बट हुआ क्या, गड़बड़ हो गई थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करते टाइम। वो जो रिकॉर्डिंग की वो लास्ट में देखा एंड करने के बाद कि सारी स्क्रीन ब्लैंक आ रही थी, मतलब बिल्कुल ब्लैक शो हो रही थी। तो 42 मिनट की रिकॉर्डिंग थी और वो सारी फिर वेस्ट गई। ठीक है, तो कोई बात नहीं, चलिए ये मैं अगेन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वही उसी लेक्चर की। ये देखिए लेक्चर नंबर 2 मैंने लास्ट डे भी रिकॉर्ड किया था, जिसमें मैंने ये क्वेश्चंस को सोल्व किया हुआ है, वही क्वेश्चंस। तो चलिए ये रिकॉर्ड नहीं हुई, कोई बात नहीं, टेक्निकल इशू हो जाता है। आज हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, लास्ट की जो स्टार्टिंग के जो दो क्वेश्चन है वो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे फैक्टोरियल के, कि कैसे आपको फैक्टोरियल नोटेशन में किसी को अरेंज करना है और कैसे उसको रखना है। जो चीज़ें सुंदर लग रही थी छोटी छोटी देखने में, ठीक है, उनको कैसे सुंदर दिखाना है। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल। ओके, हर एक वीडियो में आपको 4 से 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ताकि आप वीडियो को देख के ना तो मतलब ज़्यादा लंबी वीडियो देख के बोर हो, और आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएं, सारे मतलब क्वेश्चंस की सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि मैं आपको कहना चाहूँ, अगर आपके सामने रख दिया जाए कि 4 और 6 का आप फैक्टोरियल निकालिए, सो यू कैन फाइंड इजली, है ना। जब भी आपको 4 और 5 का फैक्टोरियल निकालने को बोला जाए, सॉरी 4 और 5, सिंपल 4 और 6 ले लीजिए। 4 और 6 का अगर आपको एलसीएम निकालने को बोला जाए तो आप फटाक से निकाल देंगे भाग के। ठीक है ना, एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ऐसा नंबर, ऐसा मल्टीपल, मल्टीपल क्या होता है, जो जो नंबर्स उस क्वांटिटी से डिवाइड जाएंगे। जैसे 6 के मल्टीपल्स कौन कौन है, 12, 18, 24, है ना, क्योंकि ये सारे 6 से क्या होते हैं, डिवाइड। सो दीज आर मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, 6 को किसी से मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर्स आपको मिल रहे हैं, 6 into 2, 6 into 3, ये थर्ड मल्टीपल है, 6 into 4, ऐसे। तो हमें चाहिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, हमें चाहिए लीस्ट, पहले तो मल्टीपल की बात करते हैं, ये मल्टीपल थे, अब हमें चाहिए कॉमन। तो ऑब्वियस सी बात है, कॉमन ऐसे ही तो आएगा ना, जैसे आपके और उसके अंदर क्या कॉमन चीजें हैं, ऐसे। तो हमें समथिंग 2 या 3 चीजों के बीच कॉमन देखना होता है ना। तो एलसीएम अगर मैं 4 और 6 की बात करूं, तो कहने का मतलब जैसे 4 के मल्टीपल क्या कहेंगे, 4। फोर फर्स्ट मल्टीपल तो 4 आएगा खुद, ठीक है, इसका फर्स्ट मल्टीपल खुद 6 आएगा, और सेकंड मल्टीपल क्या आएगा इसका, 8, इसका सेकंड मल्टीपल 12 आएगा, इसका थर्ड मल्टीपल क्या आएगा,
12, ठीक है। तो आप देखोगे इनका जो कॉमन मल्टीपल आ रहा है ना वो 12 आ रहा है ना फर्स्ट, क्योंकि हमें लीस्ट चाहिए छोटे से छोटा। तो हम एलसीएम क्या बताते हैं, 4 और 6 का एलसीएम ऑब्वियसली हम 12 बताते हैं, ठीक है। तो ये तो सिंपल नंबर्स की बात थी, वही तो बात हमें करनी है अभी यहाँ पे। आप इस फैक्टोरियल को देख के ज़्यादा मतलब ऐसे घबराना मत कि भाई फैक्टोरियल की हमें क्या निकालनी है एलसीएम। मैं आपको मस्त सी ट्रिक यहाँ पे बताने वाला हूँ, रिजल्ट को हम जनरलाइज करके पढ़ेंगे ताकि आपको कोई भी फैक्टोरियल की अगर एलसीएम निकालना पड़ जाए यू कैन फाइंड इजिली, ठीक है। फटाक से आप देखते ही चुटकियों में आंसर बता दोगे 1 सेकंड के अंदर कि इसका एलसीएम क्या आने वाला है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको सोल्व करते हैं। 4 फैक्टोरियल देयर इज, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सो देखिए 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड नेक्स्ट वन 5 फैक्टोरियल एंड लास्ट वन 6 फैक्टोरियल। हमें इनका क्या चाहिए एलसीएम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नंबर्स का मतलब ऐसे जैसे कुछ भी 430, 700, 800 मतलब ऐसे नंबर्स का आपने एलसीएम निकालना सीखा है। तो ऑब्वियस सी बात है ये फैक्टोरियल भी तो एक नंबर ही होता है, बस ऐसे लिखने की देरी है। क्या 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अभी क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24, ठीक है। अगेन दिस इज 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा आपके सामने 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके सामने 120, ठीक है। अब इसको कंप्लीट ओपन करने की नीड नहीं है, आप देख पा रहे हो कि 4 फैक्टोरियल जो है ना 4 इंटू 3 इंटू 2 वो 5 फैक्टोरियल के अंदर आपको दिख पा रहा होगा, ठीक है ना। जब आप 5 फैक्टोरियल को ओपन करोगे तो उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा कौन 4 फैक्टोरियल। यू कैन सी 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, दिस इज 4 फैक्टोरियल, ओके। तो मैं इसको लिख सकता था 5 इंटू 4 फैक्टोरियल की वैल्यू मेरे को पता थी कितनी 24, हमने डिराइव की थी ऊपर ये रही, ठीक है। तो 5 इंटू 24 डायरेक्ट इनकी मल्टीप्लाई कर देते क्या आ जाता 120, ठीक है। थोड़ा सा स्मार्ट बनना आप, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, क्योंकि ये चीज़ आपको पता है कि 4 फैक्टोरियल मैंने निकाल लिया और हर एक नंबर की आप जब आप फैक्टोरियल सोल्व करोगे तो उसमें प्रेजेंट रहेगा छोटे वाला फैक्टोरियल। जैसे अब मैं 6 फैक्टोरियल निकालूंगा तो मैं इसको ओपन करूंगा 6 इंटू 5, तो मैं किसी के साथ ही फैक्टोरियल लगा सकता हूँ इसको ओपन करते करते, ठीक है। क्योंकि आपको पता है हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था जो n फैक्टोरियल होता है हम उसको क्या लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। अगर मेरा मन करे तो मैं n-1 नहीं, मैं n-2 पे जाके रुक जाऊंगा n-2 फैक्टोरियल, यानी कि किसी भी स्टेप पे हम बीच में रुक सकते हैं, ठीक है ना। सो यू कैन सी 6 फैक्टोरियल को हमने क्या लिख दिया 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या थी हमारे पास 120, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 6 इंटू 120, अब ये कितना आ जाएगा मेरे पास 720, यानी कि अपने पास नंबर्स आ चुके हैं 720, 120 एंड 24। सो वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स, ओके। एलसीएम ऑफ दीज नंबर, देखो कितने बड़े बड़े नंबर हैं, है ना। अब इनका एलसीएम निकालने में आपको फिर से देरी होगी, जो आपका मेथड आपने छोटी क्लासेस में सीखा है टीचर्स के पास 7th 8th 9th 10th में कि एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, ऐसे समथिंग जो भी कॉमन होता है डिवाइड करके, ठीक है, ऐसे आपने सीखा हुआ है अपने टीचर्स के पास। सो अभी हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं 24, 120 और 720 का जो एलसीएम आने वाला है वो कितना आएगा 720 आएगा। हम पता करेंगे कैसे आएगा मैंने इतना जल्दी देखते ही कैसे बता दिया, आप भी बता पाएंगे, ठीक है ना। अब एलसीएम क्या होता है, ऐसा नंबर जो उन तीनों से डिवाइड जाएगा और लीस्ट होना चाहिए, यानी कि हिंदी में बताना चाहूँ तो छोटे से छोटा वो नंबर जो उन तीनों क्वांटिटीज से डिवाइड होगा, वो उन तीनों का क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है कि नहीं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके। तो देखिए 24 से भी डिवाइड होएगा 720, 120 से भी डिवाइड होगा 720 एंड 720 से खुद तो डिवाइड होगा ही। अब मैं इसको फैक्टोरियल में देखता हूँ, आप देख पा रहे हो, देखो 6 फैक्टोरियल कितना होता है 720 होता है ना, तो 6 फैक्टोरियल जो है ना वो खुद से तो डिवाइड हो ही रहा है, ठीक है, ठीक है, हो गया डिवाइड। अब 6 फैक्टोरियल जो है वो 5 फैक्टोरियल से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ऑफ कोर्स हो रहा है, क्योंकि 6 फैक्टोरियल में कौन आएगा, एक स्टेप और आगे चलेगा तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो जो 6 फैक्टोरियल है ये 5 फैक्टोरियल से भी डिवाइड हो रहा है। अगेन जो 6 फैक्टोरियल है वो किससे भी डिवाइड होगा 4 फैक्टोरियल से भी, इससे डिवाइड करवाना है हमें, ठीक है। तो यहाँ से भी डिवाइड होगा, आप देख पा रहे हो 6 फैक्टोरियल को ओपन करोगे तो क्या आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये इससे भी डिवाइड होगा, ठीक है। जो भी रिजल्ट आएगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो बस ये देखना है कि डिवाइड होगा कि नहीं, ठीक है। सो दिस इज वी कैन से दिस इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, क्योंकि ये 6 फैक्टोरियल से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी और 4 से भी, और ये लीस्ट है छोटे से छोटा, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं 720 अपना क्या है एलसीएम। और जो मेथड आपके टीचर्स ने सिखाया आपको बताइए निकालना कैसे है, ठीक है ना, ऐसे जो भी मेथड हम करते थे 120 720 वैसे भी आप फाइंड करके देख सकते हो। अरे एलसीएम ही तो है यार, 11th क्लास में हो आप, 10th क्लास के स्टूडेंट हो, 11th के हो, जो भी आप देख पा रहे हो, ऑब्वियसली आप इसका एलसीएम फाइंड कर सकते हो, ठीक है। मेरा काम है आपको फैक्टोरियल के अंदर कैसे एलसीएम निकालना है उसे
मतलब फैमिलियर करवाना, ठीक है ना, कि हाउ टू फाइंड एलसीएम इन नोटेशन ऑफ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में रहते हुए आप उसका एलसीएम कैसे बता सकते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल का जो एलसीएम आया ना, वो कौन आया, 6 फैक्टोरियल आया। क्यों आया, क्योंकि वो देखो ऑब्वियस सी बात है, 6 फैक्टोरियल जो बड़े वाला फैक्टोरियल होगा ना तीनों नंबर्स में, उसके अंदर छोटे वाले तो ऑब्वियसली अराइज मतलब अराइव सॉरी वो उसमें ऑब्जर्व करने को आपको मिलेंगे। वो जो छोटे वाले फैक्टोरियल्स हैं वो आपको ऑब्वियसली उसके अंदर मिलेंगे जब आप उसकी एक्सप्रेशन ओपन करोगे। 6 फैक्टोरियल को जब आप लिखोगे 6 इंटू 5 इंटू 4, सब कुछ उसके अंदर आने वाला है। जैसे मैं अगर बात करूं कि 8 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल और 23 फैक्टोरियल का आप एलसीएम बताइए, तो आप आंख बंद करके 23 फैक्टोरियल बता सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप 23 फैक्टोरियल ओपन करेंगे ना, उसके अंदर 12 फैक्टोरियल भी आएगा, यानी कि 12 फैक्टोरियल से ये क्वांटिटी डिवाइड होगी, ठीक है। उसके बाद 23 फैक्टोरियल खुद से तो हो रहा ही है। उसके बाद 23 फैक्टोरियल के अंदर आप ऐसे ओपन करते जाओगे 23, 22, 21, रास्ते में आपको 8 फैक्टोरियल भी मिलेगा, तो वो उससे भी डिवाइड होने वाला है, ठीक है ना। सो यू कैन से एलसीएम ऑफ, अगर मैं 3 जनरलाइज करके इसको लिखना चाहूँ, n फैक्टोरियल, n प्लस 1 फैक्टोरियल एंड n प्लस 2 फैक्टोरियल। ये देखिए इन तीनों में आपको सबसे बड़ा कौन लग रहा है, n प्लस 2 फैक्टोरियल ऑब्वियसली। तो इसका जो एलसीएम आने वाला है इन 3 नंबर्स का, जनरल रिजल्ट लिख रहा हूं मैं आपके सामने, तो उसका एलसीएम क्या आएगा, n प्लस 2 फैक्टोरियल। ओके, जो सबसे बड़ा नंबर है वो जो फैक्टोरियल है वो उसका एलसीएम आने वाला है ऑलवेज। तो 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल का एलसीएम क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल, ठीक है ना। जो रीजन था बिहाइंड द सीन मैंने आपको बता दिया कि क्यों आने वाला है, क्योंकि जो बड़े वाला फैक्टोरियल है उसके अंदर तीनों टर्म्स ऑब्वियसली प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है। खुद तो वो रहेगा, उससे छोटे वाले भी और उससे छोटे वाले भी, ठीक है। तो जब भी आपको एलसीएम बताना हो तो आप सबसे बड़ा जो होता है उसको बता देना आंख बंद करके, ठीक है। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके अंदर हमें सोल्व करना है 1/9 फैक्टोरियल। देखिए अब आप एलसीएम निकालना सीख चुके हैं, ठीक है ना। प्लस 1/10 फैक्टोरियल इक्वल टू एक्स अपॉन 11 फैक्टोरियल। क्वेश्चन है फाइंड एक्स, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यू कैन सी क्वेश्चंस फ्रॉम आर डी शर्मा। आपका जो लेवल 1 चल रहा है पेज नंबर 16.2 पे, ठीक है। सो 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इक्वल टू एक्स अपॉन 11 फैक्टोरियल। वी हैव टू फाइंड एक्स, ठीक है। सिंपली आप क्या कर सकते हो, 1/9 फैक्टोरियल, इस 9 फैक्टोरियल को ओपन कर सकते हो, बड़ा सारा नंबर आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 1/10 फैक्टोरियल, एक बड़ा सारा नंबर आ जाएगा, फिर उन दोनों का क्या ले सकते हो, एलसीएम, ठीक है ना। वहाँ पे भी बड़ा सारा नंबर आ जाएगा और इनका सम आ जाएगा इक्वल टू एक्स अपॉन इस 11 फैक्टोरियल को ओपन कर सकते हो, ठीक है ना। ये भी एक नंबर आएगा। उसके बाद एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये जो नीचे वाली क्वांटिटी है क्रॉस मल्टीप्लाई इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एंड यू कैन फाइंड इजिली द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो ऐसे आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, बट हमें इतना लंबा नहीं करना, इतना एक्सपेंड करके इतना बड़ा क्वेश्चन हमें नहीं बनाना, हमें फटाक से करना है, ठीक है। तो देखिए मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। देखिए 11 इंटू 10 से, जो 1/9 फैक्टोरियल है ना, जस्ट 1/9 फैक्टोरियल, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। मैं इसको 11 इंटू 10 से मल्टीप्लाई, 1 तो इसके पास चल रहा था, ठीक है। 11 इंटू 10 से मल्टीप्लाई और उसी से क्या करवा दिया मैंने, डिवाइड। सो यू कैन सी हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट उसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और उसी क्वांटिटी से डिवाइड करवाया है, ठीक है ना। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वही बात है कल के लेक्चर में आपने देखी होगी, हमने जस्ट उसको अच्छे से कपड़े पहनाए और उसके जेब से पैसे निकाल लिए, बस वो सुंदर दिखने लग गया। अब आप देख पाओगे थोड़ी देर में ना, सुंदर दिखेगा, अच्छा सा दिखेगा, ठीक है ना। उसके बाद ऐसे ही 1/10 फैक्टोरियल को आपको पता चलेगा कि मैं इसको ऐसे क्यों लिख रहा हूँ। 1/10 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, मैंने 11 से मल्टीप्लाई कर दी और यहाँ पे 11 से डिवाइड, यू कैन सी 11 से मल्टीप्लाई और 11 से डिवाइड, ठीक है। इक्वल्स टू एक्स अपॉन क्या चल रहा है, 11 फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसा क्यों किया है अभी पता चलेगा आपको, देखिए। सो यहाँ से क्या करते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 इंटू 10 को सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए 110 अपॉन, बट देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, बट वी कैन राइट ऑफकोर्स 11 फैक्टोरियल, है ना। 11 से लेके कहाँ तक, 1 तक की ये एक्सप्रेशन खुल जाएगी, आप देखोगे तो ये 11 फैक्टोरियल आएगा। प्लस ये कौन है, 11 इंटू 1 11 अपॉन ये भी अगेन क्या है, 11 फैक्टोरियल है, ठीक है। इक्वल टू एक्स अपॉन 11 फैक्टोरियल। आप समझ पाएंगे मैंने ऐसा क्यों किया, जस्ट मेरा मोटिव था कि मैं नीचे वाली जो क्वांटिटी है ना, यहाँ पे 9 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, मैं इसको सेम बना पाऊँ, ठीक है। तो मेरे को पता था कि बड़ा जो नंबर होता है ना वो बनाना आसान होता है, सिंपल मल्टीप्लाई करवा लीजिए, बट कंसेक्यूटिव, ठीक है ना, लगातार 9 तक तो ये थे और ऊपर 10 और 11 से मैंने मल्टीप्लाई करवा दी, ठीक है।
तो इसको मैंने 11 फैक्टोरियल लिख दिया, इसको भी और इसको। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 11 फैक्टोरियल और 11 फैक्टोरियल का, ऑब्वियसली 11। तो हमारे पास ये थोड़ी सी इजी काम हो जाएगा बिल्कुल ही, कि मैं डायरेक्ट इसको क्या लिख सकता हूँ, 11 फैक्टोरियल इसका एलसीएम आ जाएगा। अब इनका सम करना इजी है, सिंपल ऊपर वाली क्वांटिटीज को सम कर दीजिए, जैसे अपन करते हैं ना 2/5 प्लस 3/5 कितना आएगा, एलसीएम सेम है, हम डायरेक्ट इनको ऐड कर देते हैं, है ना। वैसा ही छोटी क्लासेस का कंसेप्ट है यार, सिंपल सा। प्लस 11 इक्वल्स टू x अपॉन 11 फैक्टोरियल। ओके, अब देख पा रहे हो नीचे जो क्वांटिटीज हैं इक्वल टू के दोनों साइड वो क्या है, सेम, सो वी कैन कैंसिल आउट बोथ दीज। एंड आप देखोगे 110 प्लस 11 कितना होता है, कितना होता है 121 इक्वल टू x, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ x। सो होपफुली आप समझ पाए होंगे, अगर नहीं समझ आए तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं वीडियो को पीछे से, फिर भी अगर डाउट है यू कैन कमेंट। और हाँ, कोई गलती हो जाए कहीं भी क्वेश्चन में, हाउ टू मतलब कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, तो आप प्लीज़ हाईलाइट कर देना कमेंट बॉक्स में, ताकि हम उसको पिन कर पाएँ कमेंट को और कोई भी स्टूडेंट उसको गलत ना पढ़ के जाए। ओके, हो सकती है यार कैलकुलेशन मिस्टेक में भी, ठीक है, बट कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपको कंसेप्ट सीखना है यहाँ पे, कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हो, है ना, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो आप, जो भी हो देख रहे हो, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें फाइंड करना है n, वी हैव टू फाइंड n। इफ हमें गिवन क्या है, गिवन क्या है, इफ n+2, फर्स्ट पार्ट n+2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2550 इंटू एन फैक्टोरियल। आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलेगा डेफिनेटली, हर क्वेश्चन में, कि क्वेश्चंस कोई इंसान कैसे कर रहा है, सर कैसे कर रहे हैं, आपको डेफिनेटली हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। बस यही आपको सीखना है, ठीक है। अगर आप देखने आए हो ऑब्वियसली कि क्वेश्चन कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको पता करना ही होगा कि कैसे करो इन क्वेश्चन को, ठीक है। अब जिस इंसान को आते हैं फैक्टोरियल के क्वेश्चन, वो इस वीडियो को क्यों ही देख रहे, सॉरी क्यों ही देख रहा होगा, आप इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको सीखना है, ठीक है। तो चलिए n+2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2550 इंटू एन फैक्टोरियल, हमें वो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है ना। n+2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू दिस इंटू एन फैक्टोरियल। तो चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो आपको जो वेरिएबल है ना उसको एक साइड कर लेना है ऑलवेज, जब भी आप ऐसे n की वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो आपको वेरिएबल क्वांटिटी को एक साइड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है अपने पास, n+2 फैक्टोरियल अपॉन, ये डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में साइड, इक्वल टू 2550, ठीक है। अब इसको सोल्व करने में मजा आएगा, समझ गए, ठीक है। आपको वेरिएबल को एक साइड कर लेना है, तो यहाँ पे 2550 था, मैंने इसको एक साइड रख लिया, और जो n के अंदर क्वांटिटीज हैं उनको मैंने LHS में शिफ्ट कर लिया, ठीक है। तो अब देखिए क्या करते हैं, आपको पता है अगर मेरे पास 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल मिल जाए तो मैं क्या करता हूँ सोल्व करने के लिए। कल की वीडियो में हमने देखा जो बड़ी वाली क्वांटिटी होती है, या फिर हमने इससे पीछे वाले क्वेश्चन में भी देखा था, हम उसको ओपन करते हैं, ठीक है ना। 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, या फिर मैं इसको 5 के अगेन एक और लिख सकता हूँ, और कहाँ तक लिखना होता है, जो छोटे वाली जा रही होती है, ताकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दें, ठीक है ना, हमारी कैलकुलेशन हो जाती है फटाक से, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। ये देखिए नंबर्स के अंदर है और ये वेरिएबल में है, तो आप घबराना मत, ठीक है ना। आपको सिंपली फैक्टोरियल ओपन करते टाइम क्या करना होता है, 6 है तो उससे एक कम नंबर 5, फिर उससे एक कम नंबर 4। अब अगर मैं आपके सामने n लिख दूं तो n से एक कम कौन आएगा, n-1, उससे एक कम कौन आएगा, n-2, उससे एक कम कौन आएगा, n-3, और ऐसे करते करते कहाँ तक पहुंच जाएगा, 3 2 1 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप वेरिएबल्स देख के कभी भी घबराना मत, ठीक है ना। आप वेरिएबल की टर्म्स में फैक्टोरियल को ओपन कर दीजिए, ठीक है। अभी आप देख पा रहे होंगे n+2 और n के अंदर कौन छोटा है और कौन बड़ा है, ठीक है ना। ऑब्वियसली n+2 बड़ा है क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ सम हो रखा है n के अंदर, नीचे सिंपल n है, तो हम n+2 को ओपन करना पसंद करेंगे, ठीक है। तो n+2 कहाँ तक ओपन करेंगे, जहाँ पे आपको n मिल जाएगा, जब तक ओपन करते रहिए। तो n+2 इससे छोटा कौन आएगा, n+1, फिर उससे छोटा कौन आएगा, n। तो देखिए हमें n मिल चुका, तो यहीं पे आप रुक जाइए, इसके साथ फैक्टोरियल लगा दीजिए, ठीक है। उससे आगे क्यों जाना है, n फैक्टोरियल अपॉन में क्या चल रहा है, n फैक्टोरियल। अगर आप चाहें तो एक आगे और स्टेप जा सकते हैं, ठीक है ना, n से आगे और भी जा सकते हैं, बस वही बात है, फिर आपको इसको भी ओपन करना पड़ेगा, n फैक्टोरियल को भी, ठीक है। जैसे आप इसको ओपन करोगे n-1 n-2 पे आप फैक्टोरियल लगाओगे तो इसको भी नीचे वहां तक ले जाना, फिर लेकिन कैंसिल वो वैसे ही होना है, ठीक है ना, इसके साथ ही कैंसिल हो जाएगा अगेन, ठीक है। इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2550। तो आपको क्या मिला यहाँ से इसको सोल्व करके, n+2 इंटू n+1 इक्वल टू 2550। सो यू कैन सी आपको दो फैक्टर्स मिल गए हैं, लीनियर फैक्टर्स मिल गए हैं, और इक्वल टू
2550। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप समझदार हो, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ बच चुकी है अब तो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जब आप इसको सोल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आएगा आपके पास एन स्क्र प्लस 3n प्लस 2 इक्वल टू 2550। आप इसको इधर लेके आओगे एंड क्या मिलेगा हमें, एन स्क्र प्लस 3n माइनस 2548 इक्वल टू 0 एंड यू कैन सोल्व दिस इजली। ठीक है ना, बस इसके फैक्टर्स आपको गेस करने हैं कि क्या आएंगे। ठीक है, जैसे हम करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व, आगे तो आप समझदार हो, यू कैन सोल्व इजली। ठीक है, एंड आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, जो भी आएगी वो आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी, बट हमें ऐसे नहीं करना, हमें थोड़ा सा अलग करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए क्या करना है हमें क्वेश्चन के अंदर, कैसे इसको अप्रोच करना है। आप देख पा रहे हैं एन प्लस 2 और एन प्लस 1 आपको मिला हुआ है। ठीक है ना, और इक्वल टू क्या है, 2550। तो आप देख पा रहे हैं, ये देखो एन प्लस 2 और एन प्लस 1, ये एक बड़ा नंबर है और ये उससे जस्ट एक छोटा, यानी कि कुछ ऐसा है, एक 4 है तो एक 5 है। ठीक है ना, दो नेचुरल नंबर्स हैं। ऑब्वियसली जब आप फैक्टोरियल ओपन करते हो तो उसमें नेचुरल नंबर्स आते हैं सारे। ठीक है ना, फैक्टोरियल की एक्सप्रेशन में, तो ये n प्लस 2 है, ये उससे एक छोटा n प्लस 1, यानी कि ये दो कंसिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं जिनकी यहाँ पे क्या हो रखी है, प्रोडक्ट। और वो प्रोडक्ट किसके इक्वल आई हुई है, 2550 के। तो आपको कुछ ऐसा सोचना है, दो नेचुरल नंबर और उनकी प्रोडक्ट जो हो वो कितनी आ जाए, 2550। अब देखो इसको छोड़ो, आपको बताया कि 255, सबसे पहले तो ये बताओ 2500 कहाँ पे मिल जाएगा आपको, जब आप 50 इंटू 50 करोगे, ऑब्वियस सी बात है ना, 50 का स्क्वायर क्या होता है, 2500। सोचने का तरीका बता रहा हूँ, हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन, मतलब कैसे सोचना है आपको। ठीक है, तो 2500 कैसे मिल जाएगा, 50 के स्क्वायर से, यानी कि ये तो देखो सेम नंबर है। अब 2500 के आसपास यानी कि 50 तक पहुंचना है। ठीक है ना, और इससे बढ़ा जाना है, तो आप एक को क्या कीजिए, बढ़ा दीजिए, बढ़ा के देख लीजिए। ठीक है ना, तो इसको लिख लीजिए 50 इंटू 51। अब आपको पता है इनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी, ऑब्वियसली यही आने वाली, आप मल्टीप्लाई करके देखना। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, n प्लस 2, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, n प्लस 2 इंटू एन प्लस 1। ठीक है ना, इक्वल टू क्या मिला आपको, आप इसको क्या लिख सकते हो, 51 इंटू 50। देखिए ये n प्लस 2 बड़ा है ना, तो मैंने 51 को पहले लिख दिया। ठीक है, और फिर n प्लस 1 उससे छोटा है, एक छोटा, तो ये 51 से एक छोटा, 50 इधर की साइड, क्योंकि हमें अभी इसको कंपेयर करना है तो सेम पोजीशन पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो n प्लस 2 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 51, एंड n प्लस 1 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 50। जब आप इनको कंपेयर करोगे, n प्लस 2 को कितना होना पड़ेगा, 51, एंड यू कैन सी n की वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, 49। ऑब्वियसली आप इनको भी कंपेयर कर सकते हो, यहाँ से भी आपको n कितना ही मिलेगा, 49। सो हेयर वी कैन फाइंड इजिली द वैल्यू ऑफ n विच इज 49। होपफुली आपको समझ आया होगा कि कैसे करना है क्वेश्चन को अप्रोच, और आई थिंक ये बेस्ट वे रहेगा आपको ऐसे गेस करने का, सोचने का। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने कहूँ, दिस इज फॉर एग्जाम्पल n प्लस, एक सेकेंड, आपको मिले अगर n इंटू एन प्लस 1 मिल जाए सिंपली। ठीक है ना, ये भी दो कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, और आपको इनकी प्रोडक्ट मिल जाए 42। तो अब आप समझदार हो, आपको क्या ही करना है, 42, दो ऐसे नेचुरल नंबर सोचो लगातार जिनकी प्रोडक्ट 42 आ जाए, सोचो अपने मन से। ठीक है, तो आई होप आप सोच चुके होंगे क्या मिलेगी आपको, 6 इंटू 7। ठीक है ना, मैंने 6 पहले इसलिए लिखा क्योंकि पहले छोटा है और फिर बड़ा है, तो आपको पता है n की वैल्यू कितनी आ गई, 6, और n प्लस 1 कितना आ गया, 7, तो यहाँ से भी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। सो यू कैन फाइंड इजिली n इक्वल टू 6। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली इसके अंदर मल्टीप्लाई करते, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती और फैक्टर्स बनते, आप फिर सोल्व कर लेते। ठीक है, वही अपना मेथड। तो क्यों करना है इतना लेट हमें इतना देरी से, क्वेश्चन को फटाक से करेंगे ताकि टीचर भी हमसे इंप्रेस हो और हमारा भी टाइम बचे। अच्छा आपने इतना जल्दी कर दिया, कैसे किया, मैंने वीडियो देखी थी कपिल सर की, वहां से किया। ठीक है, मजाक कर रहा था। ठीक है, थोड़ा सा हंस भी लेना चाहिए, है ना। सो नेक्स्ट, here second part will be n plus 1 factorial equals to 12 into n minus 1 factorial. This is the question and here also we have to find n, जो आपका सेकंड पार्ट है उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम जो जैसा लास्ट क्वेश्चन में प्रोसीड किया था, आप n की क्वांटिटीज को एक साइड कर लीजिए। ठीक है, अगेन n की जो टर्म्स है उनको एक साइड कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो ये सारी क्वांटिटीज मैंने एक साइड कर ली। अब अगेन ओपन करना है, जो बड़ी है उसको ओपन करना है। ठीक है, तो इनमें से दोनों में से बड़ी कौन है, n प्लस 1 है।
बड़ी, ठीक है। तो n+1 को ओपन करना स्टार्ट कर दीजिए। कहाँ तक करना है? जहाँ पे आपको नीचे वाली मिल जाए, ठीक है। तो ओपन करना स्टार्ट कीजिए, n+1 को लिखना स्टार्ट कीजिए बस। तो n+1 को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखोगे? n+1 फैक्टोरियल को सबसे पहले n+1, फिर उससे एक कम n, फिर उससे एक कम n-1, फिर उससे एक कम n-2। आप कहोगे अरे अरे रुको रुको रुको, नीचे n-1 तक ही जाना था, ठीक है ना। ठीक है, मैं रुक जाता हूँ, यहीं पे क्या लगा देता हूँ? फैक्टोरियल लगा देता हूँ। मैंने बोला आपको वहीं तक जाना है जहाँ पे आपको नीचे वाली टर्म मिल जाए, उससे आगे जाने का फायदा नहीं है, आप फालतू में जा रहे हैं, ठीक है। n-1 फैक्टोरियल। अब इससे आप इसको कैंसिल कर सकते हैं इजिली, ठीक है। समझ गए? तो ऊपर आपको क्या मिला, इक्वेशन क्या मिली? n+1 इंटू n इक्वल टू 12, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन आपको कैसे सोचना है क्वेश्चन को कि दीज आर टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स और उनकी प्रोडक्ट क्या मिल रही है? 12। ये क्या है अपने पास? n+1 मल्टीप्लाई में n इक्वल टू 12। दो कंसेक्यूटिव ऐसे नेचुरल नंबर सोचो जिनकी प्रोडक्ट 12 आ जाए, एंड यू कैन सोल्व बाई द मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 12 को इधर लेके आइए और क्वाड्रेटिक मेथड लगाइए, आपको n की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। या फिर आप सिंपली गेस कीजिए हिट एंड ट्रायल से। तो मैं 12 को क्या लिख सकता हूँ? 4 इंटू 3 मैं लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ से आपको n+1, जब आप कंपेयर करेंगे n+1 कितना मिलेगा? 4, एंड n विल बी 3। जब आप n+1 को इक्वल टू 4 रखेंगे तो वहां से भी n कितना ही मिलना है आपको? 3 मिलना है, या यहाँ से आपको डायरेक्ट मिल रहा है n इक्वल टू 3। तो कंपेयर करने से हमें पता चला कि हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है, एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। हमें n का पता करना था, हमें मिल गया n। ओके, होप आपको समझ आया होगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल चल रहा है अभी तक, तो बिल्कुल ही सिंपल चल रहा है ना, कुछ भी हार्ड है ही नहीं इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। देखो ज़्यादा हमें अगर लंबी लंबी वीडियो बनेंगी तो आप मतलब एक ही वीडियो को देखते देखते बोर हो जाएंगे क्वेश्चंस को। आपको फटाक से मतलब जो भी क्वेश्चन देखना है उस क्वेश्चन की सॉल्यूशन आपको डायरेक्ट मिल जाए फटाक से उसी टाइम पे जाके, ठीक है ना। अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है तो आप नेक्स्ट वीडियो में देख लेना, ठीक है। तो चलिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। क्वेश्चन सारे सोल्व होंगे A to Z, ठीक है ना, बिल्कुल 1 to 1 क्वेश्चन। चाहे कोई क्वेश्चन कितना आसान हो, चाहे कोई क्वेश्चन कितना हार्ड हो, आपको एवरी क्वेश्चन मिलेगा, एवरी क्वेश्चन। दिस इज माय प्रॉमिस, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 दिस इज, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 मेंशन किया हुआ है, एंड द क्वेश्चन इज इफ n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल। आप किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं आंख बंद करके कि अगर आपको मैथ्स की सॉल्यूशन चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस का है ना, और एक टीचर होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको क्वेश्चंस को खुद सोल्व करना चाहिए, ठीक है। अगर हाँ आपको फिर दिक्कत आ रही है ना, फिर प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ आप इसको मतलब एक या फिर चीट करने के उससे इरादे से या फिर नकल करने के इरादे से प्लीज़ मत इन क्वेश्चंस को देखना, क्योंकि दिस इज़ द मतलब हेल्पिंग एक वे में मैं आपको एक सॉल्यूशंस दे रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है, बच्चों को मतलब क्वेश्चन सोल्व तो कर लेते हैं, बट वो अप्रोच पता नहीं चल पाती कि कैसे करूँ जल्दी। तो मैं जस्ट वो बताना चाह रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी अप्रोच करना है। जस्ट आप सॉल्यूशन देखने के लिए प्लीज़ यहाँ पे मत आना, आप प्लीज़ क्वेश्चंस को खुद ट्राई करना, और फिर जो मेथड मैं बता रहा हूँ उसको देखना, आपको मज़ा आएगा, एकदम मस्त फील आएगी, है ना, मैथमेटिक्स सीखने में। बस वही करना है, और कोई मतलब वैसे आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। बट एक जो फील है ना वो चाहिए मैथमेटिक्स अंदर की, हो क्या रहा है एक्चुअल में यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और वीडियो को एंड करते हैं फटाक से। देखिए, हमें क्या बता रखा है, इफ दिस एंड दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन आर इन द रेशियो 2:1। ये एक्सप्रेशन का रेशियो इसके साथ कितना है? 2:1। तो जस्ट हम सिंपली इसका एक्सप्रेशन के साथ रेशियो रख देते हैं, ये जो क्वांटिटी है। तो क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल, इसका रेशियो 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 इसके साथ। तो रख दीजिए n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू n-4 फैक्टोरियल। कितना दे रखा है रेशियो? 2:1। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने स्टेटमेंट को रख दिया। अभी क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो अब क्या होता है, दिस इज फर्स्ट पोजीशन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, एंड दिस इज द थर्ड पोजीशन अगेन। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं? सिंपल सी चीज है, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल। डिवीजन है भाई, सिंपल है ना, 4 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा और इंटू में n-4 फैक्टोरियल, अपॉन में क्या आ जाएगा? n फैक्टोरियल, ठीक है। इक्वल टू क्या है? 2/1।
अब तो इसको सिंपली सोल्व कर सकते हो ना आप, एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी बड़ा नहीं है कोई भी छोटा नहीं है जिसको हमें एक्सपेंड करना पड़े। अब आप बताओगे कि 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल में कौन छोटा है, 2 फैक्टोरियल, तो हमें इसको ओपन करना है 4 फैक्टोरियल को, ठीक है। और n माइनस 4 फैक्टोरियल में और n माइनस 2 फैक्टोरियल में कौन है बड़ा या छोटा, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो जो भी बड़ा है हम उसको एक्सपेंड करेंगे, और कहाँ तक करेंगे, जहां तक हमें रास्ते में छोटे वाला मिल जाए। तो 4 फैक्टोरियल, इसको इसको लिख रहा हूं मैं, 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि मेरे को 2 फैक्टोरियल चाहिए, ठीक है। और मल्टीप्लाई में कौन चल रहा है ऊपर, n माइनस 4 का फैक्टोरियल। मैं n माइनस 4 फैक्टोरियल को ओपन नहीं कर रहा, क्योंकि आपको पता है n माइनस 4 फैक्टोरियल छोटा है एज कंपेयर टू n माइनस 2, ठीक है। तो हम नीचे वाले को एक्सपेंड करेंगे, 2 फैक्टोरियल को हमें एक्सपेंड नहीं करना, 2 फैक्टोरियल ऑलरेडी छोटा है, n माइनस 2 को हमें एक्सपेंड करना है, n माइनस 2 आएगा, उसके बाद n माइनस 2 से एक छोटा n माइनस 3 आएगा, उससे एक छोटा n माइनस 4 आएगा, फैक्टोरियल यहाँ पे हम लगा देंगे। भाई n माइनस 2 में और n माइनस 4 में छोटा कौन है, n माइनस 4 है। कभी आपको यहाँ पे 4 दिख रहा हो और आप इसको बड़ा मान लो, ठीक है ना, वो माइनस हो रहा है, देखो 4, तो वो छोटी है, क्वांटिटी ज्यादा, ठीक है ना, जितना माइनस करेंगे उतना छोटी होगी ना। तो फैक्टोरियल ओपन कैसे होता है, n माइनस 2 है ना, उसमें से एक माइनस कर दो, तो अगला कौन आएगा, माइनस 2 और माइनस 1 कितना होता है, माइनस 3। फिर n माइनस 3 में से एक और माइनस कर दो, कौन आ जाएगा, n माइनस 4, ठीक है ना। तो हमें ऐसे फैक्टोरियल ओपन करना होता है, एक एक कम करके, ठीक है। तो चलिए, ये अपने पास एक्सप्रेशन आ चुकी है, इक्वल टू 2/1। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, एंड n माइनस 4 फैक्टोरियल से n माइनस 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करके मैं लिख देता हूँ, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12 ऑब्वियसली, इंटू ऊपर तो कुछ नहीं बचा, ठीक है। अपॉन में क्या बचा अपने पास, n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, और इक्वल टू क्या चल रहा है, 2/1। अगेन 2 से ही कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 6। अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए, सिंप्लीफिकेशन बच गई, जस्ट कैलकुलेशन वर्क, यू कैन सोल्व इजली योर सेल्फ ऑल्सो। तो इसके ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या आ जाएगा, n माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 इक्वल टू इधर क्या है, 6 है, ठीक है ना। अब तो वही सब कुछ आ चुका, दीज आर टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, n माइनस 2 और ये उससे एक छोटा, ठीक है ना, उनकी मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए, 6। तो आप समझदार हो, मैं इसको क्या लिख दूं, 3 इंटू 2, ठीक है ना, 2 इंटू 3 भी लिख सकते हो, बट मेरे को पहले बड़ा नंबर चाहिए था, तो मैंने पहले 3 लिख दिया, फिर 2, एंड यू कैन मल्टीप्लाई दिस। एंड अगेन मैं कहना चाहूंगा, आप इसको क्वाड्रेटिक मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, बट वो लंबा पड़ जाएगा। तो n माइनस 2 की वैल्यू क्या आ चुकी, 3, एंड n माइनस 3 की वैल्यू क्या आ चुकी, 2। जैसे ही आप दोनों को कंपेयर करेंगे, n माइनस 2 की वैल्यू कितनी बताई मैंने, 3, एंड n माइनस 2 की वैल्यू मैंने कितनी बताई, सॉरी, n माइनस 2 की तो हम लिख चुके हैं, n माइनस 3 की, ठीक है। n माइनस 3 की वैल्यू मैंने क्या बताई आपको, 2, एंड यहाँ से आप देखेंगे n की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5, एंड यहाँ से भी n की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5। अरे सेम मिलेगी, कहाँ जाएगी, ठीक है ना, n ही तो चाहिए, सेम मिलेगा, अलग अलग क्यों आएगा यार, क्वेश्चन है, ऐसे ही थोड़ी ना कि सब कुछ उसको सेटिस्फाई कर जाएगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन, एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। होपफुली आपको समझ आया होगा अच्छे से क्या कुछ हमने इस वीडियो के अंदर किया है। अगर प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो और भी काफ़ी वीडियो चैनल के ऊपर आती रहती हैं, स्टडी मटेरियल काफ़ी आप चैनल पे देखोगे, मिलेगा आपको, एंड ऐसे ही आपको क्वेश्चंस की सॉल्यूशन मिलती रहेंगी, एंड 12th क्लास की भी, 11th क्लास की भी। तो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, एंड रिगार्डिंग एंट्रेंस एग्जाम्स, स्कॉलरशिप्स, मतलब जो भी मैंने अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस किया है उसके बारे में आप सभी को इन्फॉर्म करता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड नीडी स्टूडेंट्स तक प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना, जिसको भी ज़रूरत है, जिसको भी क्वेश्चंस की सॉल्यूशन चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।